गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 6 का एक सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन और कैपिटल बजटिंग का टॉपिक नेट प्रेजेंट वैल्यू को डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप देख लो, नेट प्रेजेंट वैल्यू बराबर होता है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, को डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ए कंपनी हैज 40 lakhs टू इन्वेस्ट एट ए कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%। फॉलोइंग प्रपोजल्स अंडर इट्स कंसिडरेशन। 5 प्रपोजल है। बोला रैंक द प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। निकाल के इसको आपको रैंक देना है। प्रपोजल ए देखिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट इज आउटले आपका 2 लाख है। एनुअल कैश इनफ्लो 50,000 है। 50,000 कैश इनफ्लो एवरी ईयर फिक्स है अप टू 10 ईयर्स, लाइफ 10 ईयर्स। ऐसे बी का 1,40,000 है, यहाँ पर 40,000 इनफ्लो फिक्स है 8 साल के लिए। सी का 60,000 है, 16,000 रुपया इनफ्लो फिक्स है 10 ईयर्स के लिए। आपका डी का 1,20,000 है, 30,000 रुपया एनुअल कैश इनफ्लो है अप टू 12 ईयर्स के लिए। ई का 1,24,000 8 ईयर्स के लिए। ये लाइफ है, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट है और ये एनुअल कैश इनफ्लो फिक्स है, एवरी ईयर इतना मिलेगा। तो आप इसको 10 ईयर डिस्काउंट करा के पीवी ऑफ कैश इनफ्लो निकालोगे या इसमें से माइनस करोगे तो एनपीवी आएगा। उससे बेटर है कि इसका 10 साल का जो डिस्काउंट होगा या इसका 8 साल का जो डिस्काउंट वैल्यू होगा उसको ऐड करेंगे तो एन्यूटी वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 15% पे ₹1 का 8 ईयर का एन्यूटी वैल्यू दिया हुआ है 4.6586। 10 ईयर्स पे दिया हुआ है 5.1790 और 12 ईयर का दिया हुआ है 6.1230। तो इसके हेल्प से पीवी ऑफ कैश इनफ्लो हो जाएगा। एनुअल कैश इनफ्लो जब यूनिफॉर्म है, फिक्स है, तो ये आपका 10 साल तक मिलता रहेगा 50,000। तो 10 साल तक उसको डिस्काउंट नहीं करा के आप उसका एन्यूटी 5.1790 से इंटू कर दोगे तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो हो जाएगा। ये आउटफ्लो है, माइनस करेंगे तो एनपीवी आ जाएगा और यही प्रोसेस पांचों के लिए चलेगा। इसका 8 साल, तो 8 साल वाला ये रहा 4.6586, 10 साल का 5.1790 और एक 12 ईयर का भी है तो 12 ईयर का 6.1230। यहाँ से उसका हम लोग पीवी ऑफ कैश इनफ्लो निकाल लेंगे, आउटफ्लो माइनस कर देंगे तो एनपीवी हो जाएगा। जिसका एनपीवी बड़ा आएगा, बेसी आएगा, वो रैंक 1, उससे छोटा वाला रैंक 2, ऐसे करके रैंक दे देंगे। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसका फॉर्मूला होता है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। जो हम लोग का इनफ्लो है उसमें से आउटफ्लो माइनस कर देंगे तो एनपीवी आ जाएगा। हमारे पास 5 प्रोजेक्ट है, दैट इज प्रोजेक्ट ए। प्रोजेक्ट ए का अगर आप पीवी ऑफ कैश इनफ्लो करना है तो आपका एनुअल कैश इनफ्लो फिक्स है 50,000। 10 साल के लिए उसका एन्यूटी वैल्यू है 5.1790। इससे इंटू कर देंगे माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो आपका 2 लाख है। ओके, तो हम लोग 50,000 को 5 पॉइंट से माइनस इंटू करेंगे, दैट इज 50,000 इंटू 5.1790। तो इसका रिजल्ट आएगा 258,950। ये आया 258,950 अब माइनस 2 लाख। तो हमारा नेट आ गया आंसर, माइनस 2 लाख कर देंगे तो नेट आंसर आ गया 58,950। तो इसका एनपीवी हुआ 58,950। ऐसे ही हम लोग प्रोजेक्ट बी का करेंगे। ओके, प्रोजेक्ट बी का करते हैं तो प्रोजेक्ट बी का हमारा कैश इनफ्लो है 40,000 और उसका लाइफ है 8 ईयर। 8 ईयर का एन्यूटी वैल्यू है 4.6586 और इसका कैश आउटफ्लो दिया था 1,40,000। क्लियर,
तब हम लोग 40,000 को 40,000 इंटू 4.6586 इंटू किए तो ये आ गया 186,344 186,344 माइनस 1,40,000 तो 186,344 से 1,40,000 माइनस कर दिए, आ गया आपका 46,344। अब आते हैं प्रोजेक्ट सी के ऊपर। तो प्रोजेक्ट सी का आपका कैश इनफ्लो था 16,000, लाइफ उसका 10 ईयर था तो 5.1790 10 ईयर्स का तो यहां भी था, और उसका आउटफ्लो है आपका 60,000। तो 16,000 इंटू 5.1790 इसका रिजल्ट आया 82,864 माइनस 60,000 22,864। ओके, अभी और दो प्रोजेक्ट है, एक बार आप सवाल को फिर से देख लो। ये है आपका एनुअल कैश इनफ्लो, यहाँ लाइफ दिया हुआ है और उसका एन्युटी वैल्यू यहाँ है। तो इसका 10 साल लाइफ है, 10 साल के एन्युटी से इंटू करेंगे, 8 साल लाइफ है, 8 से इंटू करेंगे। इसका 10 साल है, 10 से इंटू करेंगे। ये देखिए 12 से है तो 12 से इंटू करना होगा, 12 का भी दिया हुआ है। ये 8 है तो 8 से इंटू करेंगे। ये है एनुअल कैश इनफ्लो फिक्स है, ये आउटफ्लो माइनस कर रहे हैं तो एनपीवी आ रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट सी के बाद आते हैं प्रोजेक्ट डी पर। प्रोजेक्ट डी का एनुअल कैश इनफ्लो 30,000 है, लाइफ 12 साल है। तो 30,000 इंटू 12 साल का 6.1230, इसका आउटफ्लो ऑफ कैश है आपका 1,20,000। क्लियर? तो 30,000 इंटू 6.1230, इसका रिजल्ट आया 183,690 माइनस 1,20,000, फाइनल रिजल्ट 63,690। और एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट ई। प्रोजेक्ट ई के लिए उसका एनुअल कैश इनफ्लो दिया है 24,000 और वो 8 ईयर्स के लिए 4.6586। ओके, माइनस उसका आउटफ्लो ऑफ कैश, प्रोजेक्ट का कॉस्ट 1,00,000 है। तो यहाँ 24,000 इंटू 4.6586, इसका रिजल्ट आया 111,806 माइनस 1,00,000। तो ये आया आपका 11,806.40। ये एनपीवी हो गया, पांचों प्रोजेक्ट का एनपीवी निकल गया। देखिए ए का क्लियर दिख रहा है, ए का आया 58,950, बी का आया 46,344, सी का आपका आया 22,864, डी का आया 63,690 एंड ई का आया 11,806.4। अब इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं प्रोजेक्ट के हिसाब से ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 प्रोजेक्ट है। इनका एनपीवी, पहला का एनपीवी था 58,950, दूसरे का था 46,344, तीसरे का था 22,864, उसके बाद था 63,690, लास्ट था 11,806.40। इसको इसलिए सजाए क्योंकि हमको रैंक देना है। जिसका एनपीवी हाईएस्ट है, ये देखिए रैंक 1 होगा, हाईएस्ट वाला रैंक 1। 63 के नीचे देखिए 58 आएगा, ये होगा रैंक 2, ये होगा रैंक 3, ये होगा 4 एंड लास्ट वाला 5। दैट इज 2, 3, 4, 1, 5। रैंक देना था इसलिए एनपीवी को एक जगह अरेंज कर दिए जिससे रैंक दिया जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट है एनुअल कैश इनफ्लो फिक्स है, उसको एन्युटी ऑफ डिस्काउंट रेट से एन्युटी का जो होता है वैल्यू उससे इंटू कर देंगे, कैश आउटफ्लो माइनस करेंगे, एनपीवी आ जाएगा।
ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।